तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं पहले, है ना। शो दैट द मैट्रिक्स ए जो भी हमें गिवन है इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो बेटा सबसे पहले एक छोटी सी बात बताता हूं, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है ना, अगर ए डैश इक्वल टू ए आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और एक और चीज बता दूं इसी के साथ, क्योंकि इसके सेकंड पार्ट में वही है, ए डैश माइनस ए के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। ए हमारे पास गिवन है, हमारे पास गिवन है यहाँ पे 1 माइनस 1 5, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, है ना। 1 माइनस 1 5 1 2 1 और ये हो जाएगा 5 1 3, राइट। तो अब हम ए डैश निकाल लें। ए डैश कितना होगा चेक करो, ये रो में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, रो जो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। -1 5 और 1 2 1 और 5 1 3। तो हमने इसमें देखा हेंस a is equals to a dash, therefore a is a symmetric मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, इसी का सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं, इसी में आ जाएगा। ए हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है लिख लेते हैं। ये है 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 नहीं है, सिर्फ 1 है। 1 माइनस 1 0 1 और ये 1 माइनस 1 0। ठीक है, ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा 0 1 माइनस 1 0 1 और 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब चेक करो, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लिया -1, ठीक, तो क्या बचेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये -1, ये 0 और ये 1 और ये 1, ये -1 और ये 0। तो ये -a के इक्वल हो गया। तो हमने देखा a डैश जो है -a के इक्वल हो गया। hence a matrix is a skew symmetric matrix। ठीक है, यहाँ पे ये 2 बार लिख देता तो इसको इरेज कर देता हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, हेंस रूट। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट आउट, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो इसमें क्या है बता देता हूँ। सबसे पहले ए गिवन है, ए हमारे पास जो है वो है 1 5 6 7, 1 5 6 7। ठीक है, 2 चीजें इसमें प्रूव करनी है। सबसे पहली, ठीक, a प्लस a डैश, a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, फर्स्ट तो ये, और सेकंड जो हमें प्रूव करना है वो करना है a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, अगर इसी के आगे बताता हूं, है ना, हम a प्लस a डैश का डैश कर दे और वो a प्लस a डैश के ही इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। पढ़ा था ना भाई, अभी तो बताया था, a डैश इज इक्वल टू a आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और a डैश इज इक्वल टू माइनस a आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। बात समझ में आई। सेम ऐसे ही सेकंड के लिए हम a माइनस a डैश का, है ना, a माइनस a डैश का होल डैश करेंगे और वो अगर इक्वल आ जाता है
ए माइनस ए डैश के, बात समझे भाई? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो निकालते हैं। सबसे पहले हम ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश कितना होगा? 1 5 6 7, राइट। अब हम सबसे पहले a प्लस ए डैश निकालते हैं फर्स्ट, है ना। a प्लस ए डैश, तो a हमारे पास कितना हो गया बच्चों? 1 5 6 7, और a डैश हमारे पास हो गया 1 5 6 7, राइट। अब देखो इन दोनों को प्लस करने पर 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 11 11, और 7 7 14, ठीक। और a प्लस ए डैश का जब होल डैश करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? देखो 2 11 11 14, तो क्या ये a प्लस ए डैश के इक्वल नहीं है? बात समझ में आई? तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये फर्स्ट बात कंप्लीट हो गई। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में हमें निकालना है a माइनस ए डैश, राइट। तो निकाल देते हैं। a कितना है बेटा? 1 5 6 7, माइनस ए डैश कितना है? 1 6 5 7, राइट। अब देखो 1 में से 1 गया 0, 5 में से माइनस 6 करेंगे -1, 6 में से 5 गया बचा 1, और 7 में से 7 गया बचा 0, राइट। और चेक करो इसका, चेक करो नहीं, पहले इसका a माइनस ए डैश का होल डैश निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 0 1 -1 0, राइट। अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, -1 अगर कॉमन ले लूं, तो ये बचेगा 0 -1 1 0, और क्या ये माइनस, ये जो पार्ट है ये यही तो है a माइनस ए डैश के, तो ये भी हैंस प्रूव्स। ठीक है बच्चों? तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? देखो कह रहा है 1/2 a प्लस ए डैश फाइंड करो एक तो, ठीक है। और ऐसे ही 1/2 a माइनस ए डैश फाइंड कर दो। ये दो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और जो हमें a गिवन है, a गिवन है ये है 0 a b माइनस a 0 c, और ये माइनस b माइनस c 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी का a डैश निकाल लेते हैं, राइट। तो ये जगह 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0, ठीक है। तो अब हम करते हैं 1/2 a माइनस a प्लस ए डैश, ठीक है। 1/2 तो बाहर आ गया, प्लस कर देते हैं 0 a b माइनस a 0 c माइनस b c 0, ये बाहर एक और बड़ा ब्रैकेट बना देता हूं, ठीक है। प्लस करेंगे इस पे a डैश 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0, ठीक है। चेक करो 0 प्लस 0 0, a माइनस a 0, b माइनस b 0, माइनस a प्लस a 0, 0 प्लस 0 0, c माइनस c 0, माइनस b प्लस b 0, c प्लस c, अच्छा यहाँ पे मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है, अच्छा ये माइनस c है ना, c माइनस c 0, और ये 0,
तो ये पूरा का पूरा 0 आ गया, ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ गई। ऐसे ही ये फर्स्ट हो गया। सेकंड भी निकाल लेते हैं। सेकंड में क्या निकालना है, 1/2 a माइनस a डैश, राइट, निकाल लेते हैं। 1/2 ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट है, राइट, मैट्रिक्स ऑफ 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0, राइट। इसमें प्लस कर देंगे, नहीं माइनस कर देंगे, है ना, माइनस कर देंगे 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c और 0, ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया बड़ा वाला, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं। 1/2, देखो 0 माइनस 0, ये 0 ही रहेगा, a माइनस माइनस प्लस यानी कि 2a, b यानी कि 2b, ठीक है, माइनस a माइनस 2a, 0 प्लस 0 वो 0 माइनस 0 0, c माइनस माइनस प्लस यानी कि 2c, माइनस b यानी कि माइनस 2b, माइनस c यानी कि माइनस 2c और ये 0, राइट। और जब हम इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, देखो 0 a b माइनस a 0 c और ये हो जाएगा माइनस b माइनस c और 0, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आंसर हो गए। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देखो इसके लिए मैं तुम्हें सबसे पहले एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, वो हमें इसमें यूज करना है 10th क्वेश्चन में, ठीक है। हमें यूज करना है 1/2 a माइनस a का डैश प्लस 1/2 a, अच्छा यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, माइनस a डैश, ठीक है। और वो अगर a के ही इक्वल आ जाए, अगर वो मतलब इन दोनों को सॉल्व किया और वो निकल के a के ही इक्वल आ जाए तो वो कहलाएगा सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आई? ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम P मानेंगे और ये सेकंड पार्ट इसको Q मानेंगे। ये हमारा सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, ठीक है। और ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। तो हम इन्हीं का यूज करके क्वेश्चंस को करेंगे, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें a गिवन है, a कितना गिवन है, 3 5 1 माइनस 1, 3 5 1 माइनस 1, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसको हम p मानेंगे। सबसे पहले हम p निकाल दें, p इज इक्वल्स टू 1/2 है ना, a प्लस a डैश। तो अब सबसे पहले हमें a डैश चाहिए, तो हम a डैश निकाल लेते हैं। a डैश इज इक्वल्स टू 3 5 1 माइनस 1, ठीक। सॉल्व करते हैं। 1/2 ब्रैकेट मैट्रिक्स ऑफ 3 5 1 माइनस 1 प्लस 3 1 5 माइनस 1, ठीक। अब जरा इनको प्लस करो, ये हो जाएगा आपके पास 6, 1/2 मैट्रिक्स ऑफ 6, 1 प्लस ये भी 6 आ गया, ठीक है, 1 प्लस 5 ये भी 6 आ गया और माइनस 1 माइनस 2 आ गया, राइट। और जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 3 3 3 माइनस 1, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आ गया p, राइट। अब अगर p डैश निकालते हैं और वो p के ही इक्वल आ जाता है तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझे? और ऐसा हमेशा होता ही है। देखो अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, p डैश निकाल रहा हूँ। p डैश कितना हो जाएगा, देखो 3 3
3 -1 और ये इक्वल हो गया p के। बात समझ में आई? तो हम लिख देंगे hence it is symmetric matrix। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब Q के पास चलते हैं। ठीक है, Q क्या है? 1/2 a माइनस a डैश, राइट। तो 1/2 a हमारे पास 3 5 1 -1 और -3 1 5 -1, राइट। सॉल्व करते हैं। 1/2 मैट्रिक्स ऑफ, भाई 3 से 3 गया 0, 5 में से 1 गया बचा 4, 1 में से 5 गया बचा -4 और 1 प्लस, तो ये हो गया 0, राइट। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? देखो चेक करो, और ये हो जाएगा 0 2 -2 और 0, राइट। अब मैं निकालूंगा Q डैश। ठीक, अब Q डैश अगर -Q के इक्वल आ जाएगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बन जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। अब Q डैश अगर निकाला तो ये हो गया 0 -2 हाँ, और ये 2 और ये 0। तो चेक करो ना बेटा, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन लूं तो ये -Q के इक्वल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो हम यहाँ लिखेंगे hence it is skew symmetric matrix। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में हमें क्या करना है? इन दोनों को प्लस करना है, और अगर वो a के इक्वल आ जाता है तो hence कि वो सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? p प्लस q कर देते हैं, है ना। p कितना है आपके पास? p है ना, तो ये हमारे पास आ गया 3 -3 अच्छा माइनस नहीं है, -1 है ना, -3 नहीं था, प्लस q हमारे पास है दिस वन 0 2 -2 0, राइट। अब देखो जब हम इनको प्लस करेंगे 3 और 3 + 2 5 आ गया, और ये 3 -2 1 आ गया, और -1 और ये आ गया -1। क्या ये a के इक्वल है? इज इक्वल्स टू a। तो हम लिखेंगे hence, या फिर ये सॉल्व हो गया। बेसिकली लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, फिर बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे।